Delhi Chief Minister Rekha Gupta delivers a visionary address at the Novotel felicitation ceremony. Witness the entire speech that's setting a new course for the capital. आप सबके बीच में पहुंचकर मैं खुद भी बहुत भाव विभोर हूँ आपका इतना स्नेह और आशीर्वाद पा करके। 2 लाइनों में आपके 27 साल के इस तकलीफ भरे काल की यदि बात कहूँ तो कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं है साथियों, हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए। हमने वो लोगों का भी शासनकाल देखा जो खुद सत्ता में बैठ के धरने प्रदर्शनों में बैठे थे। वो मुख्यमंत्री थे फिर भी धरना देते थे। वो मंत्रीगण थे जिनके पास अपने विभाग थे, वो जल मंत्री धरने पे बैठते थे कि पानी चाहिए। तो ऐसे लोग सत्ता में रह कर के भी हमेशा झूठ और कपट की राजनीति करते थे। हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें ये, मतलब जो कुछ वो करना चाहते थे वो तो सब रास्ते खोल लेते थे, उसके रास्ते उन्हें मिल जाते थे। परंतु जो जनता के हित में होना चाहिए, दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। दिल्ली आज देश की राजधानी है। क्षेत्रफल में आप नीचे से चौथे स्थान पे हो, पर जनसंख्या में ऊपर से 7वें स्थान पर हो। डेंसिटी यदि आप देखो तो पूरे के पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक डेंसिटी वाला दिल्ली है और दिल्ली की ढेरों ढेर समस्याएं हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि इतने वर्षों में पिछली सरकार ने कभी सही को सही नहीं कहा और गलत को गलत नहीं कहा। उन्होंने ऐसा कोई काम जो दिल्ली के हित में होना चाहिए था लिया नहीं। केवल वोट बैंक की राजनीति, ये दे दो वो दे दो कर दो, पर विकास इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार मुझसे पत्रकार पूछते हैं कि आपका चैलेंज क्या है, तो मैं कहती हूँ कि भाई ये जो दिल्ली को इतना उलझा के रख दिया है, इतना ज्यादा उलझा के रख दिया है कि इसकी एक एक तार सुलझाने में न जाने कितना समय लगने वाला है। हमारे लिए तो केवल चैलेंजेस छोड़ के गए हैं। यमुना साफ करनी है, पहाड़ जो कूड़े के हैं वो हटाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, हर चीज। अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सब कुछ दिल्ली में तहस नहस जाता होगा और जरूरत थी ऐसी सरकार की, ऐसे लोगों की जो सच में दिल्ली का हित साध सके। क्या सही है? आज दिल्ली में आप कोई भी चीज दिल्ली के फेवर के लिए करते हो कि भाई अगर ये शहर, ये राजधानी, ये राज्य आपको बसाना है तो आपको बहुत सारी चीजें ठीक करनी पड़ेगी। हर दवाई मीठी नहीं हो सकती, कुछ कड़वी भी हो। आज जनता के हित में क्या है, व्यापारियों के हित में क्या है, गरीब के हित में क्या है, झुग्गी वाले के हित में क्या है। अगर झुग्गी वाले का हित देखना है तो बाकी का भी देखना है, हर चीज का देखना है। गरीब का, मध्यम वर्गीय परिवारों का, नौकरी पेशा लोगों का, महिलाओं का, युवाओं का। एक इतना बड़ा शहर जिसकी पॉपुलेशन इतने बड़े छत्तीसगढ़ से ज्यादा है, पंजाब से ज्यादा है, हरियाणा से ज्यादा है, उत्तराखंड से ज्यादा है, अनेकों राज्यों से ज्यादा है। एक मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उसमें छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे साथ बैठे थे। मैं कहा आपकी पॉपुलेशन कितनी है? कह रहे 3.25 करोड़। मैं कहा बस क्या, हमारी ज्यादा। अब इतने बड़े राज्य के चैलेंज अलग है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक चीजों को आप इंटरेस्ट छोड़ करके कि किसका इंटरेस्ट कहाँ है, काम में ध्यान देना पड़ेगा, दाम में नहीं। पिछली सरकारें दाम खोजती थी, इसमें मेरा फायदा है, ये अथॉरिटी अपनी जेब में रखो, ये चीज लाइसेंसिंग मेरे पावर में रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे। हर चीज में उनका अलग विजन था।
और आते ही हमने जो पॉलिसी रिफॉर्म करने शुरू किए, एक के बाद एक, पहले दिन से ही, मतलब आपने 100 दिन की बात कही, मैं इतना कह सकती हूँ कि मात्र 4 महीने के कार्यकाल में हमने ऐसी अनेकों पॉलिसीज को ठीक करने की कोशिश की जो कि जनता के लिए सरदर्द बनी हुई थी, सरदर्द। मेरे पास अनेकों व्यापारी मंडल मिलने आए, उन्होंने मुझे बहुत सारे विषयों पे ज्ञान दिया। उन्होंने लाइसेंसिंग की बात भी की, उन्होंने अपने अपने ट्रेड से जुड़ी हुई अनेकों बात की। मुझे भी समझ में आती है, मैं खुद एक व्यापारी परिवार की बेटी, मुझे भी लगता है कि भी ऐसे नहीं हो सकता। आपकी शहर की, आपके राज्य की अर्थव्यवस्था यदि कोई चला रहा है तो वो इनकम टैक्स पेयर है। वो आपको इनकम टैक्स देता है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाते हो, व्यवस्थाएं दे पाते हो, बाकी जिनके लिए भी आप बात करते हो वो सब सहूलियतें तब कर पाते हो जब आपका व्यापारी वर्ग आपको टैक्स के रूप में अनुदान देता है, तब चीजें खड़ी होती है। और आप उन्हीं को तकलीफ में रख के शहर को आगे नहीं चला सकते। और ये समझते समझते लगातार मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल ठीक है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल, ये काम हुआ है। ये गई हुई पावर वापस नहीं आती, पर ये इसलिए किया गया कि आज दिल्ली राज्य के लाखों व्यापारियों का हित हमने देखा कि अगर उनको सहूलियत इस चीज में है कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आसान हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो उसके लिए ये करना आवश्यक है। कभी पिछली सरकारों ने ना सोचा, ना किया, ना यहाँ तक कि डिमांड भी नहीं की। आदमी का डिमांड तो करो कि ठीक चीज है भी, इसको होना चाहिए, कभी नहीं किया। और ऐसे ही हमने जो ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया, ये अपने आप में एक दिल्ली के व्यापारी भाइयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप डिसीजन मेकिंग में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो पाएगी, जहां आप चीजों में खड़े होकर के क्या होना चाहिए, हर चीज का ज्ञान सरकार को नहीं होता। कई बार आप जब बताते हैं कि जनाब यहाँ कमी है, यहाँ बॉटल नेक है, इसको ठीक कीजिए तो ई फ्लो बढ़ेगा, तब जाकर के हमें ध्यान में आता है कि हाँ ये बात सही है, इसको ठीक करना चाहिए। और आपके कहने के मुताबिक चीजें ठीक करते जाना ही शहर का विकास है। और आपने जब मुझे इस बात का कहा तो मैंने अपने नेतृत्व के आगे भी ये बात रखी, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारा नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी दिल्ली के प्रति इतने सजग हैं कि हमारे हर निवेदन को वो बहुत सीरियसली थॉट देते हैं और तुरंत डिसीजन देते हैं। ये काबिल तारीफ। मैं दिल्ली की जनता की ओर से उनका धन्यवाद करती हूँ। जब जब जो भी मैं कहती हूँ ईमानदार सोच के साथ कि हमारे दिल्ली को बेहतर करने के लिए मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे इस चीज की, वो हमेशा मेरी बात को बड़ा करते हैं और उसको ठीक करने के लिए पूरा सहयोग देते हैं। और एक नहीं, सैकड़ों ऐसे काम इस बीच में हमने लगातार किए जिसमें केंद्र का पूरा सहयोग मुझे मिला। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी एक वोट की ताकत ने जिस तरीके से दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, निश्चित रूप में ये दिल्ली के लिए एक सुनहरा सूर्य लेके आने वाली है। आपको कितनी सहूलियतें होगी नहीं होगी ये तो मैं आज नहीं कह सकती, पर आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बेहतर दिल्ली, एक स्वच्छ दिल्ली, एक हरित दिल्ली लाने की तमन्ना जरूर मेरे दिल में है। इतनी मल्टीपल एजेंसी सिस्टम है दिल्ली में, समस्याएं इतनी ज्यादा है, अधिकारों का ज्ञान सबको है पर कर्तव्यों का बोध कम है। मैं तो हर मंच पे जहां जाती हूँ भाई जरूर बोल के आती हूँ कि भाई ये करना है, जिम्मे काम लगा के आती हूँ कि आपको ये करना पड़ेगा। अकेले सरकारों के करने का काम नहीं है, जब सब मिलके करेंगे, सब मानेंगे कि ये शहर मेरा अपना है, इसको ठीक करना, इसको सुंदर बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। हम विदेशों में जाते हैं ना, वहां हम नहीं करते कुछ भी गलत काम, ठीक करते हैं, नहीं, यहाँ फाइन बहुत ज्यादा है। फाइन लगाने की जरूरत ही क्यों है?
हम अपने देश को भी कहें कि वो जो विदेशों में होता है इसको यहाँ पे भी ठीक करना है। मैं आई उस दिन यहाँ से मलबा हटाने के लिए, कौन सी रोड है वो, करोल बाग जोशी रोड, रोहतक रोड, एक कॉर्नर जिसमें हमेशा मलबा गिराता है। मलबा कोई और थोड़ी ना गिराना था, हम में से कोई निवासी है वो लेते हैं कि ले भाई 100 रुपए ले जाके मलबा डालें, और जब भी मैं आते जाते देखती थी वहां मलबा पड़ा होता। मैंने कहा यार इतनी चलती रोड पे भी मलबा डलता है, कौन डलवा। मैं खुद आई, मैं वहां पे सारे अधिकारियों को मैंने कहा भाई यहाँ मलबा नहीं डलना चाहिए, मेन रोड का है और यहाँ पे मलबा डलता है, क्यों भाई। दीवारों पे मैं देखती हूँ पोस्टर लगे हुए हैं, वॉल राइटिंग हुई है, लोग अपना नंबर संपर्क कीजिए अपना ट्रेड को बढ़ाने के लिए। अरे भाई शहर सुंदर होगा तभी तो लोग यहाँ आएंगे, घूमने आएंगे, शॉपिंग करने आएंगे, तभी तो व्यापार बढ़ेगा। और शहर खराब लगेगा तो कौन आना चाहेगा। तो दिल्ली के लिए हम सबका सामूहिक दायित्व जो है, सरकार के पार्ट पे जो मेरा काम बनता है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ एक एक समस्या का समाधान जब तक नहीं हो जाता हम चैन से बैठने वाले नहीं। आज भी 3 घंटे की मीटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमने, जिसमें माननीय एलजी महोदय, हमारे 3 मंत्री, पूरे विभाग के हर विभाग से आए हुए एचओडीज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से एक एक विषय पे गहन चिंतन की भी, इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या। और आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें दिल्ली की सुलझेंगी, केवल मात्र आपका जो ये विश्वास है ये कायम रहना चाहिए। वो जो लोग जिनका काम केवल राजनीति करना है, भाई आज रेलवे लाइन पे अगर झुग्गी को वहां की रेलवे अथॉरिटी हटा रही है, उसके लिए कल्प्रिट कर दो रेखा गुप्ता, नरेंद्र मोदी, हम तो मोदी के घर में घुस जाओगे, घुस जाओ, घुस के दिखाओ, पता चल जाएगा आपको। कोई अराजकता है, गुंडागर्दी है, आपने अपने समय में जो गुंडागर्दी कर ली, आज नहीं कर सकते। और ये कौन सी कुंभकर्ण की नींद है। हर 6 महीने में जाग रहे थे, 6 महीने तक तो पंजाब बैठे हुए थे, दिल्ली की सुध बुध नहीं थी, अचानक आ गए दिल्ली में, मैं ये अजीब कुंभकर्ण जी हैं। हर 6 महीने में उठते हैं, फिर देखते हैं जो सामने आया उसी को बोल दो। ऐसा नहीं चलेगा। उन्हें मालूम नहीं है कि इस 4 महीने में दिल्ली कितना आगे बढ़ चुकी है। आपके राजनीतिक मुद्दों में अब दिल्ली आपकी बातों में आने वाली नहीं है। उनको साफ फर्क दिखाई दे रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन ईमानदारी से दिल्ली के हित में सोचता है। हम जितना व्यापारी वर्ग की चिंता कर रहे हैं, उतना ही झुग्गी वालों को उनके लिए सही स्थान पे सही जगह मिले, उसकी भी चिंता कर रहे हैं। आज की सरकार दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हुए मात्र दिल्ली को कैसे बेहतर करें इसके ऊपर लगी है। हर लेवल पे हर काम को, हमारे विधायक यहाँ पे हैं, हमारे सांसद यहाँ पर है, हमारे पार्षद है, सब ने मिल करके एक ही बीड़ा उठाया। और मोदी जी के नेतृत्व में सबकी एक ही ध्येय है कि दिल्ली को हमने बेहतर बनाना है। दिल्ली जो देश की राजधानी है और इसमें रहने वाले लोगों के अपने हक हैं। इतने सालों में वो इच्छाएं सिकुड़ गई थी, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, वो अपने हक भी मांगते थे, वो भी दबी आवाज में कहते थे कि क्या बोले, क्या कहें, बोलना छोड़ दिया था। आज मुझे खुशी है कि आप सबके चेहरों पे हंसी और मुस्कुराहट मैं देख पा रही हूँ। आपकी आंखों में मुझे आशा की किरण दिख रही है और सच में इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि आपकी इस आशाओं पे, आपकी इन अपेक्षाओं पे आपकी अपनी ये सरकार खरी उतरेगी निश्चित रूप में। और बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे भाई वीरेंद्र बब्बर जी का, मनीष चड्डा जी का, अरुण विज जी का, सोहन लाल मित्तल जी का, कमल बागड़ी जी का, मुरली मनी जी का, अजय अग्रवाल जी का, राजकुमार भाटिया जी का और अक्षय कपूर जी और सब मेरे भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं। आप सबके अभिनंदन के लिए, आप सब ने जो यहाँ आकर के जो हमें संबल दिया कि अच्छे काम को अच्छा कहना, ये भी बहुत जरूरी है। और इसी से शक्ति मिलती है कि आगे की और जितनी योजनाएं हमें बनानी है, लगातार उसमें जो मंथन चल रहा है, एक एक काम रोजाना आपको बेहतरी की ओर दिखाई देगा और दिल्ली विकसित दिल्ली के रास्ते पे चलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
are watching Travel World Online.